Hello बच्चों, let's read the question. In which of the following compound bond angle is lower in cation as compared to anion? Option A PCl5 solid, option B I2 liquid, option C ICA3 liquid and option D N2O5 solid. So क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि इनमें से किस कंपाउंड का जो बॉन्ड एंगल होगा कैटायन का वो एनायन के कंपैरिजन में काफी छोटा होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो अपने कंपाउंड गिवन है इनकी कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास PCl5 सॉलिड। इसका जो कैटायनिक फॉर्म होता है ये होता है PCl4 प्लस एंड इसका जो एनायनिक फॉर्म होता है वो होता है PCl6 नेगेटिव। नाउ अब हमें पता करना है इनका बॉन्ड एंगल, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हाइब्रिडाइजेशन पता कर लेंगे। क्योंकि होता क्या है, जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है उस केस में बॉन्ड एंगल देखिए तो जो हमारा sp हाइब्रिडाइज होता है इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, उससे कम होता है sp2 का और उससे कम होता है sp3 का। sp हाइब्रिडाइज का बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, sp2 हाइब्रिडाइज का बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री एंड sp3 हाइब्रिडाइज का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। ये हो गया बॉन्ड एंगल निकालने का हमारा फर्स्ट तरीका, हाइब्रिडाइजेशन मेथड। ना हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इससे हमें स्टेरिक नंबर पता चल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा स्टेरिक नंबर 2 आए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। स्टेरिक नंबर 3 आए तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ना यहाँ पे अगर आप देखो जो हमारा PCl4 है, यहाँ पे फोस्फोरस हमारा सेंट्रल एटम है। फोस्फोरस के अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये होता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। इट मींस कि ये जो हमारा PCl4 प्लस है इस केस में फोस्फोरस पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है और 4 इसने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर लिया। तो इसका स्टेरिक नंबर अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर हमारा क्या हो गया 4 और हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा sp3। नाउ इन केस ऑफ PCl6 नेगेटिव चार्ज है, इट मींस कि अब जो हमारा फोस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो टोटल कितना है, 6 है और इस 6 ने क्या किया, बॉन्ड बनाने में खुद को इन्वॉल्व कर लिया। तो स्टेरिक नंबर अगर हम इसका निकालेंगे इस केस में तो स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कोई है नहीं तो स्टेरिक नंबर हो गया 6। और स्टेरिक नंबर 6 क्या डिफाइन करता है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d2। ना अब हम इनके एंगल की बात करें तो जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ये होता है जब हमारा शेप जो हो वो टेट्राहेड्रल हो। और अगर यहाँ पे कोई बॉन्ड कोई यहाँ पे अगर हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता बट लोन पेयर इन्वॉल्व होता तो ये शेप टेट्राहेड्रल से चेंज हो जाता। अब टेट्राहेड्रल जो हमारा शेप होता है उसमें क्या होगा, फोस्फोरस यहाँ पे हो गया एक क्लोरीन, यहाँ पे हो गया एक क्लोरीन, यहाँ पे हो गया एक क्लोरीन और ये हो गया एक क्लोरीन। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है टेट्राहेड्रल केस में वो क्या होगा अपना 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो एग्जैक्टली होगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। PCl6 नेगेटिव के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल 6 बॉन्ड पेयर है। तो इसका जो शेप हो जाएगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल बेसिकली क्या कि हमारा Cl P एंड Cl के बीच का जो एंगल होगा वो होगा हमारा 90 डिग्री। नाउ अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर। तो हमारे पास सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या है, I2 लिक्विड। अब I2 का जो कैटायनिक फॉर्म होता है वो होता है I3, ये हो जाएगा हमारा I3 प्लस एंड एक फॉर्म होता है हमारा I3 नेगेटिव। नाउ
अगर हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन में होते हैं, तो टोटल आयोडीन में होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ फर्स्ट केस में अगर आप देखो तो हमें क्या कह रहा है कि जो हमारा आयोडीन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज यहाँ ये इंडिकेट करता है कि इस पे जो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अपना 6। सो आयोडीन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है अपना 7। I3+ में जो हमारा सेंट्रल एटम है वो भी आयोडीन ही है, तो इस केस में जो सेंट्रल एटम आयोडीन होगा उस पर अगर जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उस केस में हो जाएगा 6। और I3- में भी सेंट्रल एटम आयोडीन है, और इस केस में जो सेंट्रल एटम आयोडीन है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7, क्योंकि इस पे -1 चार्ज है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एड ऑन हो गया ना। अब I3 के केस में हम देखते हैं, हम पे I3+ में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्टेरिक नंबर निकालने के लिए कितने बॉन्ड पेयर है, तो 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर होगा, सो 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, टोटल हो गया 4। स्टेरिक नंबर होगा हमारा 4 और हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा sp3। नाउ I3- की बात करें तो यहाँ पे हम पे टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ना, क्योंकि आयोडीन पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, -1 चार्ज क्या इंडिकेट कर रहा है कि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसमें से इसने 2 बॉन्ड बना लिया, तो अब इस पे कितने हो गए? 2 बॉन्ड पेयर हो गया और 3 लोन पेयर हो गया। तो इस केस में जो स्टेरिक नंबर होगा वो क्या होगा? 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर विच इज इक्वल्स टू 5 आ गया स्टेरिक नंबर, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा sp3d। नाउ sp3 हाइब्रिडाइज है तो शेप क्या होना चाहिए? टेट्राहेड्रल होना चाहिए एज पर हाइब्रिडाइजेशन, बट क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो वेस्पर थ्योरी कहता है कि अगर हमारा जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो तो उसका जो शेप होता है वो होता है वी शेप का। वी शेप का आप देख सकते कुछ ऐसा होता है, ये हो गया हमारा एक आयोडीन, यहाँ पे हो गया हमारा एक आयोडीन, यहाँ पे हो गया हमारा एक आयोडीन, ये हो गया एक लोन पेयर और ये हो गया एक लोन पेयर। ना ये जो अब एंगल होगा हमारा ये लेस देन होगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट से, स्लाइटली लेस देन होगा। बिकॉज होता क्या है कि ये जो हमारे लोन पेयर है ना इनमें आपस में भी रिपल्शन होता है एज वेल एज ये बॉन्ड पेयर को भी रिपल करते हैं, इसलिए जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। नाउ I3- के केस में बात करें तो ये है sp3d। sp3d में 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है, तो इस केस में जो वेस्पर थ्योरी कहता है कि जो शेप होगा वो होगा लीनियर, और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, ये हो गया हमारा सेंट्रल एटम आयोडीन, इस पे लगा एक और आयोडीन, इसके नीचे होगा एक और आयोडीन, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे एक लोन पेयर हमारा, तो इसके बीच का जो एंगल होगा यहाँ पे वो होगा 180 डिग्री। नाउ अब थर्ड में हमारे पास क्या है? ICl3। सो थर्ड हमारे पास है ICl3 लिक्विड। ICl3 का जो कैटाइन फॉर्म होता है वो होता है ICl2+, और जो एनायनिक फॉर्म होता है वो होता है ICl4-। नाउ अब हम इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो ICl2+ के केस में अगर आप देखो, पहले तो जो हमारा सेंट्रल एटम है वो है आयोडीन, आयोडीन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये होता है 7। प्लस चार्ज क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, इस केस में आयोडीन पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो होगा 6। नाउ 6 में से इसने 2 बॉन्ड बना लिया तो बचा कितना इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन। तो स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो हम पे क्या है? 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। स्टेरिक नंबर आ गया 4, स्टेरिक नंबर 4 है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। नाउ हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो शेप क्या होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन के टर्म्स में इसका शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बट क्योंकि यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है तो एज पर विस्पर थ्योरी जब हमारे मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो उस केस में इसका जो शेप होता है वो होता है वी शेप। और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, सेंट्रल एटम हो गया आयोडीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, ये हो गया एक लोन पेयर,
ये हो गया एक लोन पेयर। अब यहाँ पे जो एंगल होगा वो एंगल लेस देन होगा, ये मान लीजिए ये हमारा बॉन्ड एंगल है थीटा, ये जो थीटा होगी इसकी वैल्यू 109 डिग्री एंड 28 मिनट से कम होगी। ऐसे ऐसे होता है क्योंकि ये जो लोन पेयर है इनमें आपस में भी रिपल्शन होता है एज वेल एज ये बॉन्ड पेयर जो होता है उसको भी रिपल करते हैं। सो हमारा जो एंगल होता है बॉन्ड एंगल वो डिक्रीज हो जाता है। नाउ फोर्थ, फोर्थ हम पे क्या है N2O5 सॉलिड। N2O5 सॉलिड, इसका जो कैटायनिक फॉर्म होता है वो होता है NO2 प्लस एंड एनायोनिक फॉर्म होता है NO3 नेगेटिव। ना सेंटर एटम है हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5। N2 NO2 प्लस के केस में अगर आप देखो तो प्लस चार्ज है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो हो जाएगा अपना 4। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजन है वो 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बट क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। NO3 के केस में जो हमारा नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो हो जाएगा 6 क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि वैलेंस अभी भी इस पे 5 इलेक्ट्रॉन का ही है बट एक ऑक्सीजन क्या कर रहा है उस पे एक नेगेटिव चार्ज है जिससे कि वो एक बॉन्ड बना रहा है। तो हम सिंपली क्या करते हैं नाइट्रोजन की यहाँ पे नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे 5 ही लेके चलते हैं ना। अब हम देखते हैं इनका हाइब्रिडाइजेशन। तो NO2 प्लस के केस में हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालो तो सब उसके लिए हमें क्या निकालना है स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर में क्या है ये इस पे सिग्मा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2 और लोन पेयर कितना है 0। तो इट मींस कि इसका जो स्टेरिक नंबर आया वो हो गया 2 और हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा sp। ना NO3 नेगेटिव की बात करें तो NO3 नेगेटिव में यहाँ हमारे पे जो स्टेरिक नंबर होगा वो क्या होगा, इसने 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन से इसने अगर डबल बॉन्ड बनाया होगा तो इस पे हो गए 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस इसका हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही कंसीडर कर लेते हैं। हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हमारे नाइट्रोजन पे जिससे कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। अब इस पे 3 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर कितना है 0। तो इसका स्टेरिक नंबर क्या हो गया 3। और अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा sp2। नाउ अभी मैं ICl4 नेगेटिव का भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ना। अब शेप की बात करें तो जो हमारा NO2 प्लस है यहाँ पे कोई बॉन्ड पेयर लोन पेयर तो है नहीं, तो डायरेक्टली इसका जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा लीनियर। और लीनियर के केस में जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। ये शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हो गया नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। बॉन्ड एंगल हो गया अपना 180 डिग्री। एंड NO3 नेगेटिव के केस में हो जाएगा सेंट्रल एटम हो गया नाइट्रोजन, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा सब में होगा 120 डिग्री। और शेप जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ट्राइगोनल प्लेनर और एंगल हो गया 120 डिग्री। नाउ मैं ICl4 एक्सप्लेन करना भूल गई थी, सॉरी फॉर दैट। ICl4 नेगेटिव की अगर बात करें तो आयोडीन पे इस केस में हम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8, क्योंकि हमने कंसीडर कर लिया कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आयोडीन पे है जिससे कि क्या पता चला है कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, स्टेरिक नंबर निकाले तो वो कैसे निकलेगा, पहले तो देखते हैं कितना बॉन्ड पेयर है। तो इसने क्या किया 4 बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड बनाया प्लस लोन पेयर अगर देखो तो टोटल एक इलेक्ट्रॉन था जिसमें से 4 बॉन्ड बनाने में चले गए तो यानी कि 2 लोन पेयर बचा, स्टेरिक नंबर आ गया 6 और हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा sp3d2। नाउ हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। अब अगर हम बात करें इसके शेप की तो यहाँ पे प्रेजेंट है लोन पेयर, तो विस्पे थ्योरी ये कहता है कि किसी भी जो हमारा मॉलिक्यूल है अगर उसमें 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है तो ऐसे जो मॉलिक्यूल होगा इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ये ऐसा होगा, ये हो गया आयोडीन, यहाँ पे एक क्लोरीन है,
यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, और ये एक्सियल पे चले गए दोनों लोन पेयर। अब लोन पेयर का क्या होता है काम कि वो बॉन्ड्स को रिपेल करेगा, बट क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो दोनों जो हमारे लोन पेयर हैं वो इक्वली रिपल्शन कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल रिपल्शन बाय लोन पेयर, सो नो चेंज इन बॉन्ड एंगल। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो अगर आप देखो तो ये कुछ ऐसे स्क्वायर सा लग रहा होगा। तो यहाँ पे जो हमारा Cl आई Cl ये जो बॉन्ड एंगल है ये होता है 90 डिग्री। ना हमने यहाँ पे सारे कैटायंस सारे मॉलिक्यूल के कैटायन और एनायनिक फॉर्म के बॉन्ड एंगल देख लिया। नाउ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि किसका जो कैटायन का बॉन्ड एंगल है वो एनायन के बॉन्ड एंगल से कम है। तो अगर आप फर्स्ट वाला PCl5 के केस में देखो तो यहाँ पे जो कैटायन है ये 109 डिग्री एंड 28 मिनट है, जबकि एनायन 90 डिग्री है। यहाँ पे जो कैटायन का एंगल है, अगर हम बात करें अपने कैटायन का जो एंगल है वो ज्यादा है एज कंपेयर विथ एंगल ऑफ एनायन। सो ये नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हमारा कैटायन का एंगल ज्यादा है, एनायन का एंगल कम है। सो ये वाला तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। सेकंड में जो हमारा है I2 के केस में देखो तो यहाँ पे जो अपना कैटायन है इसका एंगल कम है और एनायन 180 डिग्री है। तो यहाँ पे हमारा कैटायन का एंगल कम है, एनायन का एंगल ज्यादा है, तो ये हमारा एक करेक्ट ऑप्शन है। अब ICl3 की बात करें तो ICl3 में हमारा जो कैटायन है ICl2 इसका एंगल क्या है, लेस देन 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, जबकि जो हमारा एनायन है इसका एंगल 90 डिग्री है। सो इट मीन्स कि यहाँ अभी भी हमारा जो कैटायन है इसका एंगल जो है वो एनायन से ज्यादा है। सो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। अब बचा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में देखो तो जो हमारा कैटायन है वो 180 डिग्री का है और जो एनायन है वो 120 डिग्री का है। यहाँ पे भी जो हमारा कैटायन का एंगल है वो एनायन के एंगल से ज्यादा है। सो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ। तो फाइनल जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है जिसमें हमारा कैटायन का एंगल छोटा है और एनायन का एंगल बड़ा है वो है ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।